भारत संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं महावीर सिंह। आज है 9 सितंबर 2023। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देश में G20 यानी समूह 20, आप उसको हिंदी में अगर चाहें तो G का मतलब ग्रुप 20, तो समूह 20। तो इन 20 देशों का जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और दुनिया के तमाम कारोबार में जिनका 70 से 75% ट्रेड इन्हीं देशों का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी में इनका कितना बड़ा महत्व है। और यही वजह है कि G20 का दुनिया के जो तमाम इस समय परिदृश्य है उसमें उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तरह की बैठकों का क्या महत्व है। आम आदमी तो ये कह सकता है कि हमें महंगाई कम होनी चाहिए, रोज़गार बढ़ना चाहिए और जीवन सरल होना चाहिए। इन बड़ी बड़ी बैठकों से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इस तरह की बैठकों का आखिर हमारे जीवन तक क्या असर पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये समूह 20 जो है दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसके जो सदस्य हैं वो बड़े बड़े, जैसे अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो इसका मेंबर है। चीन दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की, वो इसका सदस्य है। जापान तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो इसका सदस्य है। जर्मनी, इटली, ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, तमाम जो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो इसके सदस्य हैं। तो इसलिए इस समूह का बड़ा महत्व है। और भारत पिछले साल सितंबर में इसका अध्यक्ष बन गया था। तो पिछले साल सितंबर से और अब ये सितंबर, ये अब जो है ये समाप्ति का वर्ष है। तो इसलिए शिखर सम्मेलन के साथ भारत जो है यहाँ बैठक इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आज का जो मौजूदा जो परिवेश है देश दुनिया का, तो आपको एक दूसरे के साथ जो है जुड़ा रहना पड़ता है। आयात है, निर्यात है, आप सामान, जो चीज़ आपके पास नहीं है दूसरे देशों से आपको मंगानी पड़ती है। जो चीज़ आपके पास ज़्यादा है दूसरे देश आपको आपसे खरीदते हैं, आप उनको भेजते हैं। इसके बिना आप दुनिया के साथ आगे आज नहीं बढ़ सकते हैं। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे बड़ी ज़रूरत है पेट्रोल और डीजल की, यानी कच्चा तेल। हम पेट्रोल डीजल तो नहीं मंगाते कि पेट्रोल अलग मंगाएं, डीजल, कच्चा तेल मंगाते हैं हम। और उस कच्चे तेल को हमारे यहाँ रिफाइनरियों में प्रोसेस करके उससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मिट्टी का तेल बनता है, नाफ्ता बनता है, तमाम चीज़ें बनती है। तो देश में जितने कच्चे तेल की ज़रूरत है उसका 80 से 85% हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। अब आप बताइए, इतनी बड़ी मात्रा में आपको विदेशों से पेट्रोल डीजल का मतलब कच्चा तेल आपको मंगाना है, तो आपको क्या करना है? आपको उसके लिए पेमेंट करनी है, आपको डॉलर में पेमेंट करनी है। और डॉलर आपके पास तभी आएगा जब आप दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे, उनके साथ लेन देन करेंगे और आपके पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। विदेशी मुद्रा का बहुत महत्व है। किस देश, विदेशी मुद्रा मतलब डॉलर हो गया, पौंड हो गया, जापानी येन हो गया, जर्मनी की मुद्रा हो गई ड्यूस मार्क। ये कुछ मुद्राएं हैं जो सभी देश स्वीकार कर लेते हैं। डॉलर का सबसे ज़्यादा महत्व है क्योंकि डॉलर अमेरिका का डॉलर है। अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, सबसे ज़्यादा देशों के साथ उसका व्यापार होता है, तो उसकी सबसे ज़्यादा स्वीकार्यता है। पौंड हो गया ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। अब तो खैर हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से बड़ी हो गई है, लेकिन ब्रिटेन का पौंड भी अभी विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, तमाम देश स्वीकार कर लेते हैं। जापान का येन है, जापान दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी भी अच्छी स्वीकार्यता है। तो वो भी आपके पास, मतलब आपका जो रुपया है उसकी स्वीकार्यता, सरकार ने प्रयास शुरू किए हैं कि दूसरे देश
रुपए में भी लेन देन कर लें, हम कुछ माल उनसे लेंगे तो हम उनको रुपए में पेमेंट कर दें, और उनसे हम कुछ माल लेंगे तो हम उनको रुपए में पेमेंट कर दें। कुछ देशों के साथ ये शुरू हुआ है, जो छोटे देश हैं जिनके पास डॉलर भी नहीं है, तो उनके साथ रुपए में व्यापार कर लो। भारत सरकार इसके लिए प्रयास तेज करी और कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन अभी भी जो डॉलर है उसकी बड़ी महत्व है। तो आपके पास डॉलर होना चाहिए, और डॉलर कैसे होगा? जब आप दुनिया के देशों से जुड़ेंगे, उनके साथ उनके आयात करेंगे, निर्यात करेंगे, और भारत में निवेश आपको बढ़ाना होगा। विदेशी कंपनियां यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्री लगाएंगी। जब वो यहाँ पे आएंगी, फैक्ट्री लगाएंगी, ज़मीन खरीदेंगी, उसमें मशीनरी लगाएंगी, प्लांट लगाएंगी, तो इन तमाम चीज़ों के लिए वो खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो अपनी डॉलर में करेंगे, विदेशी मुद्रा में खर्च करेंगे। वो हमको विदेशी मुद्रा देंगे, तब यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, तो आपके पास विदेशी मुद्रा आएगी अगर निवेश बढ़ेगा। और पर्यटन से बढ़ेगी। जब आप दूसरे देशों के साथ जुड़ेंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, आप वहाँ जाएंगे, तो जो विदेशी पर्यटक यहाँ आएंगे, जैसे 20 सम्मेलन हो रहा है, तमाम दुनिया भर के लोग यहाँ आए हैं, तो वो यहाँ रुपए में पैसा खर्च नहीं करेंगे, वो डॉलर लाएंगे। यानी हमारे बैंकों में जाएंगे और बैंक में डॉलर देंगे, और वहाँ से भारतीय मुद्रा लेके फिर यहाँ खर्च करेंगे। तो आपके बैंकों के पास जो है विदेशी मुद्रा जमा हो रही है, वो विदेशी मुद्रा आपकी भंडार में जाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको कई वीडियो में मैंने आपको बताया है। पर्यटन होगा। उसके बाद शेयर बाज़ार में भी जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो विदेशी निवेशक जो है उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वो भी पैसा लगाएंगे, विदेशी मुद्रा आएगी। और जो भारतीय लोग विदेशों में रह रहे हैं, जिनके परिवार यहाँ हैं और वो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ से अपने परिवार के लिए पैसा भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए भेजते हैं, तो वो वहाँ से विदेशी मुद्रा कमाते हैं, उसको यहाँ भेजते हैं। वो यहाँ बैंक में आती है, बैंक बदले में जो है जो भी उनके यहाँ रिश्तेदार हैं उनको रुपए दे देता है। तो विदेशी मुद्रा होगी हमारे पास, तो हम जितना हमको चाहिए बाहर से कच्चा तेल खरीद सकते हैं। बाहर से रासायनिक खाद, उर्वरक, फर्टिलाइजर, यूरिया और दूसरे जो रासायनिक खाद में इस्तेमाल होते हैं, उसकी भी हमारे देश में कमी है, वो भी हमें विदेश से मंगाना पड़ता है। खेती के लिए ज़रूरत पड़ती है उसकी, और तभी खेती जो है पैदावार अच्छी होती है। तो गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए, खेती के लिए रासायनिक खाद चाहिए, खाने का तेल भी हमारे देश में कमी पैदा होता है, वो भी हम विदेशों से मंगा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें डॉलर चाहिए, तभी वो विदेश बड़ी मात्रा में। सोयाबीन, आप यहाँ पहले अमेरिका से सोयाबीन बहुत बड़ी मात्रा में आता है, मलेशिया, इंडोनेशिया से पामोलिन आता है, सूरजमुखी का तेल यूक्रेन, रसिया की तरफ से आता था। तो ये ज़रूरतें आपकी हैं, और अगर बाहर से नहीं आएगा तो यहाँ इतना पैदा होता है कि नहीं है कि सबको मिल जाए, तो फिर महंगाई बढ़ेगी। फिर महंगाई बढ़ेगी तो फिर जनता के बीच फिर परेशानी खड़ी होगी। तो ये मेल जोल इसके मूल में यही है कि आपको अपनी ज़रूरतों की चीज़ें मिलती रहें। आपको उसमें भुगतान के लिए जो विदेशी मुद्रा की ज़रूरत है, वो भी आपको कहीं ना कहीं स्रोतों से मिलती रहे। कुछ आएगी, कुछ जाएगी, यानी आपके पास एक सर्टेन लेवल का भंडार आपका बना रहे। अगर आप कल आपके पास कच्चा तेल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं होगी, तो क्या परिणाम होगा उसका ज़रा सोचिए। जैसा कि 1990 में, 89-90 में आपको सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब आपको विश्व बैंक यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $3 अरब कितने का कर्जा दिया था कि आपको तभी देंगे, पहले आप यहाँ कुछ गिरवी रखिए। आपके पास विदेशी मुद्रा कमाने के साधन क्या है? मतलब आप यही वजह है कि आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा नहीं है, और विदेशी मुद्रा ना होने की वजह से ही वहाँ महंगाई बढ़ गई है। आलू, टमाटर, आलू तो वहीं पैदा हो रहा है ना, लेकिन उसका भाव बढ़ गया है। टमाटर वहाँ पहले भी पैदा होता था, अभी भी पैदा हो रहा है, लेकिन भाव बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि परिवहन, आवागमन की लागत बहुत बढ़ गई है। कल को अगर बेंगलोर से दिल्ली टमाटर ना पहुँचे, नासिक से दिल्ली प्याज ना पहुँचे, या
फल जो है हिमाचल और वहाँ से दिल्ली फल ना पहुँचे, महंगे आवागमन का साधन बहुत महंगा हो जाए, ढुलाई बहुत महंगी हो जाए तो फिर दाम बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो G20 जैसे जो सम्मेलन है जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी आ रही है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की तमाम देश आ रहे हैं, तो उनके साथ आपको जुड़ना है, उनके साथ आपको व्यापार करना है, निवेश करना है, निवेश आना है, यहाँ पे निवेश के लिए आकर्षित करना है। तो इस तरह के मंचों का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के ही हिसाब से पूरी दुनिया चलती है। जिस देश की इकोनॉमी, जिस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा होगा तो वो देश आर्थिक रूप से भी और दुनिया के मंच पर भी उतनी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। तो भारत G20 का अध्यक्ष था, तो उसकी अध्यक्षता में यहाँ बैठक हो रही है। इसके बाद अगला जो भी देश उसका अध्यक्ष बनेगा उस अगले साल की बैठक उस देश में होगी। तो पिछले 1 साल से भारत अध्यक्ष है, तो भारत की G20 की अध्यक्षता में, G20 की अध्यक्षता में पिछले 1 साल के दौरान देश के तमाम शहरों में 60 शहरों में जो है 200 से ज़्यादा बैठकें हुई हैं। 200 से ज़्यादा बैठकें इन G20 के जो तमाम उनके जो मंत्री हैं, प्रतिनिधि मंडल हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो तमाम पिछले 1 साल से यहाँ आते रहे हैं बैठकों में। अब आप देखिए कि पहले ही दिन ये पता चल रहा है जो G20 की बैठक, शिखर सम्मेलन, शिखर का मतलब होता है कि जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेते हैं, उसको कहते हैं शिखर बैठक। तो उसमें घोषणा पत्र कि भैया इस बात पर हमने सहमति जताई है, तो वो तैयार हो गया है। तो मतलब कल पहुँचे नहीं और घोषणा पत्र तैयार हो गया। तो ये घोषणा पत्र कैसे तैयार होता है? ये घोषणा पत्र पिछले 1 साल से जो तमाम बैठकें चल रही हैं उनमें विचार विमर्श हो रहा है, किस मुद्दे पर किस देश की क्या स्टैंड है, कौन सा देश। तो ये पिछली जो ये 200 में जो ज़्यादा बैठकें जो हुई हैं, इसमें पर्यावरण से लेकर, वाहनों से लेकर, प्रदूषण से लेकर और वित्तीय मामलों से लेकर औषधि बीमारियों के बारे में तमाम चीज़ों पर चर्चा हो चुकी है। और उसके बाद पहले से ही सब तय हो चुका है। चर्चा के बाद जो है पहले से अब उन देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यहाँ पर आए, अब सिर्फ उनकी मोहर लगनी बाकी है। तो ये पूरे 1 साल से बैठकें चल रही हैं, हर चीज़ पे गहनता से विचार विमर्श हुआ है और 20 देशों के सदस्य हैं। अब एक अफ्रीकन यूनियन को भी इसका एक नया सदस्य बना दिया। पहले ही दिन ये भारत ने इसका प्रस्ताव रखा, उस पर सहमति हो गई है। अब इसमें 21 देश हो जाएंगे और 9 देशों को अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें भाग ले रहे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, लेबर से जुड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ILO, और हर तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भी इसमें बुलाए गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, लड़ाई चल रही है। कैसे क्या उसके बारे में सोचा जाए, क्या चिंता इसमें रखी जाए, उसके बारे में भी भारत ने जो कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है, सब चीज़ों का बातचीत के जरिए समाधान होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें इन देशों के बीच में ये चर्चा होती है और इनका असर कहीं ना कहीं आम आदमी तक इनका असर पहुंचता है कि वहाँ क्या तय होता है, भविष्य के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी तक भी उसका असर पहुंचता है। तो इन सम्मेलनों का अपने आप में बड़ा महत्व है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।